देखिए, ये जो लग्नेश होते हैं, यदि 4 8 12 में जाके बैठ गए तो आपको मुक्ति दे देंगे। यानी कि 4 8 12 है क्या? मोक्ष त्रिकोण है। अब मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, ये उन ग्रहों पर डिपेंड करेगा। जैसे बात हम लग्नेश की चतुर्थ भाव में बैठ गए, चौथा भाव मन का होता है और लकाल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव सुखों का होता है। तो आप किसी चीज को बहुत गहराई तक जाकर के सोचते हैं, सोच सकते हैं, किसी परिणाम को पहले मन में बदल सकते हैं, उसके बाद जो है यथार्थ में बदलते हैं। ऐसे लोग मनस के बहुत प्रबल होते हैं। इनका मन मस्तिष्क बहुत तेज होता है और अपने मन के द्वारा सोच करके अपने जीवन को मुक्त कर देते हैं। ठीक है। आठवां घर, पाराशर जी ने कहा है कि आठवां घर जुआरी का भी होता है, आठवां घर मंत्र सिद्धि का होता है। एक सामान्य व्यक्ति और जिनका लग्नेश अष्टम में है, उनमें बहुत अंतर होता है। अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के अपेक्षाकृत वो बहुत तेजी से उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, क्योंकि आठवां घर डेप्थ का है, गहराई का है, रिसर्च का है और पागलपन का भी है। यदि आप जो है किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल पागलपन सनकीपन की स्थिति में आ जाते हैं तो समझ लीजिए वो चीज़ सिद्ध ही हो जाती है। कहते हैं कि रिसर्च करने के लिए सरफेस पे तो रिसर्च होता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर लग्नेश द्वादश भाव में बैठ गए तो क्या होगा? बिल्कुल आप स्वयं से मुक्त होंगे। आपका जो लग्न है, लग्न से द्वादश आपका व्यय होगा, यानी कि आपके अहंकारों का व्यय होगा, आपकी अहम का व्यय होगा, आपके मैं का व्यय होगा। और जब आपका इन चीज़ों का व्यय हो गया तो समझ लीजिए आप स्वतंत्र हो गए, आप किसी के बंधन में नहीं हैं। मतलब आपको आत्मज्ञान की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं वो दूसरों को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। संत महात्माओं की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि जो स्वयं के साथ साथ लोगों का भी कल्याण करते हैं। तो ये तो रहा जो है लग्नेश यदि किन किन भावों में बैठ जाएं तो आपको मुक्ति दे देंगे, आपको बंधनों से मुक्ति दे देंगे, समस्याओं से मुक्ति दे देंगे।